नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटा इस सेशन में मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो सेशन को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेटा शेयर करो यार, है ना। लाइक करो, कमेंट करो। तो देखिए 1 नवंबर 2021 के डेट को मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये रहा आपका फर्स्ट नंबर देखिए क्या कर रहा है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, है ना, अनवील्ड द स्टैचू ऑफ संपूर्णानंदन, है ना, संपूर्णानंदन, है ना, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इन लखनऊ। ठीक है बेटा, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम संपूर्णानंद की था, इनके प्रतिमा का अनावरण किया इन्होंने। और इन्होंने जो 1954 से लेकर, है ना, 1954 से लेकर 1960 तक ये आ, जो उत्तर प्रदेश है इसके सेकेंड सेकेंड सीएम थे, है ना, दूसरे चीफ मिनिस्टर थे, दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो बेटा प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में कौन है। अगर सीएम की बात करेंगे तो ये है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो ये है बेटा चीफ मिनिस्टर। आप लोग नोट करते चलेंगे, इनका नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है डिप्टी सीएम, जिसको बोलते हैं उप मुख्यमंत्री। कौन है बेटा, डिप्टी सीएम है, ये उप मुख्यमंत्री है। इनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद है, एच नहीं है यहाँ पे, डी होगा बेटा। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य। आगे बढ़ते हैं। देखिए गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये है बेटा गवर्नर, है ना, यह है गवर्नर, जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल नाम है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका मैप इंडिया का। तो बेटा आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा जानते चलते हैं कि एक्चुअली मैप में है कहाँ पे उत्तर प्रदेश। देखिए ठीक है, ऐसे उत्तर प्रदेश के लिए मैंने काफ़ी बार करवा दिया था, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को यहाँ पे करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी सही रहेगा, है ना, आप लोगों के लिए। अब देखिएगा बेटा, मैं जिस रेड कलर से कवर कर रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज। ठीक है, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, ये देख रहे हैं आप, है ना, ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है बेटा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हाइड हो जाते हैं ताकि चीज़ों को लिखाया जा सके। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर मैं बात करूँ बाउंड्री की, है ना, तो लिखेंगे आप लोग। चलिए लिखेंगे, स्टार्ट कर दूं। तो देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का बाउंड्री जो शेयर हो रहा है, ये कुछ नेपाल के साथ भी हो रहा है। नेपाल, तो ये जो देख रहे हैं ना बेटा, ये नेपाल यहाँ पे है, नेपाल यहाँ पे है, ये नेपाल हो गया, है ना। और नेपाल कहाँ पे आ जाता है बेटा, तो ध्यान रखेंगे नॉर्थ में आ जाता है ना, उत्तर दिशा में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर बात करूं ईस्ट में, तो ईस्ट में आ जाएगा आपका बिहार आ जाएगा। देखिए ये देख रहे हैं ना बेटा आप, ये यही तो है बिहार। कलर चेंज कर दूं, है ना, अरे यार थोड़ा सा कलर के लिए सत्यानाश हो जाता है। चलिए ये रहा, है ना, ये रहा, ये देख रहे हो आप, ये है आपका बिहार। क्या है बेटा, बिहार, है ना। और ये किस तरफ आ जाता है, ईस्ट में आ जाता है। किस तरफ आ जाता है, ईस्ट में, जिसको अपन बोलते हैं पूर्व दिशा।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब झारखंड की बात करता हूँ तो देखिए झारखंड आ जाता है कहाँ पे, झारखंड आ जाता है आपका साउथ ईस्ट में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? साउथ ईस्ट में एक्चुअली आपका झारखंड भी है बेटा, और आपका ये छत्तीसगढ़ भी है ना। तो ये है आपका झारखंड, ये है झारखंड, है ना। ये कहाँ पे आ जाता है? ये आ जाता है आपका, ये जो झारखंड देख रहे हैं ये आ जाता है आपका साउथ ईस्ट में आ जाता है। साउथ ईस्ट में, जिसे अपन बोलते हैं दक्षिण दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब देखिए ये है बेटा जी आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है ये, है ना। ये छत्तीसगढ़ है, ये, है ना। अरे एरो नहीं, एरो नहीं, एरो से गड़बड़ हो जाएगा। ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये भी आ जाता है आपका कहाँ पे, तो साउथ ईस्ट में आ जाता है ना। चलिए अब मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश बेटा साउथ में आ जाता है। मध्य प्रदेश कहाँ पे आ जाता है? ये है आपका मध्य प्रदेश, और ये आ जाता है आपका साउथ में। कहाँ पे आ जाता है? साउथ में, जिसे अपन बोलते हैं दक्षिण, जिसे अपन दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। और राजस्थान के साथ भी तो शेयर हो रहा है ना बेटा। ये देखिए ये है आपका राजस्थान, तो ये राजस्थान और हरियाणा, समझेंगे बात, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, और दिल्ली के साथ भी ये शेयर कर रहा। और एक चीज़ और, यहाँ पे उत्तराखंड भी तो है, उत्तराखंड है, ये आपका दिल्ली है, ये आपका हरियाणा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये हिमाचल प्रदेश के साथ टच हो रहा है ना। थोड़ा सा ये हिमाचल प्रदेश के साथ टच हो रहा है, तो देखिएगा आप लोग। एक्चुअली में अगर हरियाणा की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं और दिल्ली की बात करते हैं, तो ये सभी आ जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। कहाँ पे आ जाता है? देखिएगा, ये देख रहे हैं आप हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है बेटा, है ना। और ये है आपका हरियाणा, ठीक है। और ये है आपका दिल्ली, सॉरी लिखने से गड़बड़ हो जाएगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ यार साइड में, ठीक है। जितना लिखा गया, और बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे साइड में लिखवा दूँ, कवर करवा दूँ, ठीक है। ये मैं इसके बाद यहाँ पे कवर करवा देता हूँ, है ना। तो ध्यान देंगे, देखिए क्या क्या करवा दिया मैंने। नेपाल करवा दिया, बिहार करवा दिया, है ना। इसके बाद आपका हो गया थर्ड नंबर पे हो गया आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड हो गया, है ना। और मैंने क्या करवा दिया, और देखिए ये हो गया आपका फोर्थ नंबर पे बेटा, हो गया आपका साउथ मध्य प्रदेश हो गया। चलिए अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, है ना, हरियाणा, है ना। इसके बाद हिमाचल प्रदेश एचपी से मैंने डिनोट कर दिया, और ये है आपका बेटा दिल्ली, ठीक है। ये सभी आ जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है, ठीक है। हरियाणा हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा बेटा, और ये है दिल्ली, ठीक है। ये सभी आ जाएगा उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? उत्तर पश्चिम में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो गया, और किसी के साथ शेयर कर रहा है क्या? उत्तराखंड, सबसे बड़ी चीज ये छूट रहा है ना। उत्तराखंड तो इसी का पार्ट था ना बेटा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कहाँ पे आ रहा है आप लोग बताइए, उत्तराखंड कहाँ पे आ रहा है? तो लिखेंगे आप लोग, उत्तराखंड आ रहा है बेटा नॉर्थ में, है ना। जो ये उत्तराखंड देख रहे हो ना आप, 6 नंबर पे आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड,
उत्तराखंड ये आ जा रहा है नॉर्थ में, ठीक है, उत्तर में। तो ये सभी चीज़ें हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर कैपिटल की बात करेगी ना बेटा, तो लिख लेंगे आप लोग कैपिटल, है ना, जिसको अपन बोलते हैं राजधानी, ठीक है, राजधानी। तो यह है लखनऊ, लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़े, शायद चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये मैं यूपी को दिखाने के लिए मैप लिया है ना। तो देखिए बेटा, ये जितने भी देख रहे हैं आप थोड़ा सा येलो कलर से, ये क्या है, उत्तर प्रदेश, और ये है बेटा आपका कैपिटल लखनऊ, ठीक है। देखिए, और ये यहाँ पे दिल्ली है ना। तो देखिए यहाँ पे नेपाल हो गया, है ना, यहाँ पे आपका उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल प्रदेश है, ये हरियाणा हो जाएगा, ये दिल्ली है ना बेटा। और ये आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश है, और ये साइड आ जाएगा बिहार आ जाएगा, है ना। और क्या है, अच्छा, बिहार है, ये देखिए आपका, अच्छा, ये आपका राजस्थान वाला पार्ट हो गया ना बेटा, ये राजस्थान वाला पार्ट, सॉरी, राजस्थान वाला पार्ट देखिएगा, ये है आपका झारखंड हो जाएगा, और ये है आपका छत्तीसगढ़, ये नेपाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ और नोट कर लेंगे कि अगर लखनऊ के बारे में बात करेगा, लखनऊ तो ये कैपिटल है, आप लोग जानते हैं। तो ये किस नदी के किनारे है, तो लिखेंगे ये बैंक ऑफ बैंक ऑफ गोमती रिवर, गोमती रिवर, गोमती नदी के किनारे लखनऊ सिचुएटेड है, स्थित है। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पे आइए, क्या पॉइंट है, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर, लखनऊ गोमती नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए वहां पे अगर हम अपन बात करें तो बाइकमे के लेजिस्लेटिव काउंसिल है बेटा 100 है, और लेजिस्लेटिव असेंबली 403, राज्यसभा 31, और लोकसभा है बेटा 80, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेशनल ट्री की बात करते हैं, अशोक है, सॉरी, राष्ट्रीय वृक्ष जो है बेटा वो अशोक है। नेशनल बर्ड है सरस क्रेन है। नेशनल एनिमल की बात करते हैं तो बारहसिंगा डियर है बेटा, और नेशनल फ्लावर है पलास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायग्राम मैं इसलिए यहाँ पे देता हूँ ताकि आप लोगों को माइंड में बैठ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा रतौल मैंगोज, ये इसे हाल ही में जीआई टैग में शामिल किया गया था, ठीक है। जब उत्तर प्रदेश की बातें हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें करवाया गया बेटा, ये कल्टीवेटेड इन बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, गुड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई सर्टिफिकेट, इसे जीआई सर्टिफिकेट मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, स्लाइड गलत हो गई क्या, नहीं तो सॉरी बेटा, थोड़ा सा नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं है यार, आप लोग समझ जाओ। देखिए क्या कर रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंस्ड फुल एग्जेम्पशन ऑफ मोटर व्हीकल टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीएस इन द स्टेट। मतलब बहुत अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया है ना, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इन्होंने ये कहा है ना बेटा कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, है ना, जो भी बेटा जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा ना, जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा, इस पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन लगता था वो नहीं लगेगा, और जो भी टैक्सेस होंगे वो नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हम क्या बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जीरो है और टैक्स भी जीरो है। तो काफ़ी अच्छी खबर है ये। और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ होगा, ठीक है ना, ताकि जो भी फ्यूल है ना, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी यूज़ थोड़ा सा कमेगा। आगे बढ़ते कमेगा, और लेकिन इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल है तो इस चार्जिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफ़ी अच्छा इन्होंने डिसीजन लिए हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ते देखिए, अगर हम बात करते हैं उड़ीसा के सीएम के, तो बेटा ये हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है नवीन पटनायक, और ये है बेटा गवर्नर है, ठीक है, ये है गवर्नर। इसके पिछले वाले स्लाइड में भी मैंने करवा दिया, इनका नाम है गणेशी लाल, ठीक है। आगे बढ़ते 30 जिले हैं, 30 जिले हैं,
30 डिस्ट्रिक्ट्स। ये है बेटा नेशनल पार्क है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगे क्योंकि इसके प्रीवियस क्लास में मैंने करवा दिया था उड़ीसा से रिलेटेड। ये है बेटा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन है? भितरकनिका नेशनल पार्क है और सिम्पलीपाल नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, उड़ीसा के बारे में अगर अपन बात करते हैं ना बेटा, तो ये रहा आपका उड़ीसा, ठीक है। देखिए ये है आपका उड़ीसा। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये है आपका उड़ीसा, जिसे मैं कवर कर रहा हूँ इस तरह से। ये है आपका उड़ीसा। तो देखिए उड़ीसा का, ओ यार, ये है बेटा उड़ीसा। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हो ना आप, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका उड़ीसा का पार्ट हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं कि उड़ीसा का बाउंड्री किसके साथ शेयर होता है, देखिए वेस्ट बंगाल है, ये आपका झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये आपका तेलंगाना है, और इधर बेटा जितना है वो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास में करवा दिए थे, तो प्लीज़ आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो उस स्लाइड को आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। ये बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर कर रहा है, देखिए जो उड़ीसा है ना बेटा, उड़ीसा शेयर कर रहा है ये अपना बाउंड्रीज, ठीक है। शेयर शेयर इट्स बाउंड्रीज, है ना। किसके किसके साथ ये शेयर कर रहा होता है ये, चलो मैं हाइड हो जाऊं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन है, वेस्ट बंगाल है बेटा, वेस्ट बंगाल है ना, मैप में भी दिख रहा होगा। वेस्ट बंगाल के साथ साथ कौन है, झारखंड है। झारखंड के साथ साथ आपका क्या है बेटा, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ है। कौन है और यहाँ पे आप अगर देखो तो आंध्र प्रदेश है ना बेटा, आंध्र प्रदेश है ना। आंध्र प्रदेश के साथ साथ कौन है, अब देखिए इसका कुछ कोस्टल रीजन भी लगता है, कोस्टल रीजन है ना। कौन कहाँ पे, तो बे ऑफ बंगाल के पास, बे ऑफ बंगाल, है ना। तीन चीजों का आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये सभी चीजें करवाए गए हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे प्लीज। आगे बढ़ते हैं। अरे देखिएगा, अब ये है बेटा आपका उड़ीसा का मैप है, तो देखिएगा आप, जब आप उड़ीसा के मैप को देख रहे हो ना, तो ये देखिए आप उड़ीसा का मैप है ना। देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और उड़ीसा का कैपिटल है बेटा भुवनेश्वर, ये जो देख रहे हैं आप, यही भुवनेश्वर, यही राजधानी है। ये पूरी है, ये कोणार्क टेम्पल है ना। तो ये सभी चीजें हैं। तो आगे बढ़े ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ये देखिए क्या कर रहा है कि सीबीएसई हैज लॉन्च्ड वीर गाथा प्रोजेक्ट इन स्कूल्स, इन स्कूल्स टू रेज अवेयरनेस ऑन गैलेंट्री अवार्ड। मतलब जो सीबीएसई है, इन्होंने वीरता पुरस्कार पर जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीर गाथा परियोजना शुरू की है। किसको शुरू किए हैं, वीर गाथा परियोजना शुरू किए हैं, ताकि इससे बच्चों को जो वीर पुरस्कार के प्रति इनको जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे बातें हुई हैं तो देखिए सीबीएसई में इसका क्या फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसका फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना हुई थी बेटा 2 जुलाई 1929 को, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या कह रहा है कि फॉर्मर अफगानिस्तान कैप्टन असगर अफगान हैज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, है ना। इन्होंने डिसाइड किए हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है इससे अपन संन्यास ले ले, ठीक है। तो ये पूर्व कप्तान थे, इनका नाम है असगर अफगान, ठीक है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। अब ये देखिए वर्ल्ड मैप है बेटा, ये क्या है, वर्ल्ड मैप है। और इसमें अपन जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में, देखिएगा, है ना। अफगानिस्तान को लेकर थोड़ा सा मैं चीज़ें क्लियर कर दूं। अभी तो जान ही रहे हैं कि किस तरह का सिचुएशन है अभी अफगानिस्तान में, है ना। तो ज़्यादा नहीं उस पे, बस केवल बाउंड्रीज को लेकर बातें करूँगा। चलिए कोई नहीं, आ गया जिस जगह पे, चलो चलो चलो,
ये रहा बेटा। ठीक है, शायद चीजें आप लोगों को विजिबल होनी चाहिए। जी विजिबल है। देखिएगा बेटा, ये पार्ट आप देख रहे हो ना, ये पार्ट, ये वाला, ये देखिए किसके किसके साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा होता है। ये देखिए थोड़ा सा, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये रहा। ये है अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान है ये, है ना। अब ये देखिए तजाकिस्तान है इधर, इधर तुर्किस्तान है, इधर ईरान है, इधर पाकिस्तान है, ये सभी है। तो लिखिएगा बेटा, मैं हाइड हो रहा हूँ, चीजें लिखवाया जाए। तो लिखिएगा, चलिए देखिएगा। अगर मैं बात करूं नॉर्थ में, अगर मैं अगर मैं बात करूं नॉर्थ में, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान शेयर इट्स बाउंड्रीज। अफगानिस्तान जो है बेटा, ये अपनी सीमा किसके किसके साथ शेयर कर रहा होता है, तो लिखेंगे आप लोग। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं ना, तो ध्यान देंगे आप लोग, देखिएगा। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, तो फर्स्ट में लिखेंगे, देखिए कौन कौन सा है। फर्स्ट में आ जाएगा ये ताजिकिस्तान, है ना, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और है बेटा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान विजिबल है ना, सॉरी विजिबल नहीं है, मैं नीचे कर दूं। एंड, चलिए यहाँ पे एंड लगा दूं, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ये सभी आ जाता है बेटा आपका नॉर्थ में। कहाँ पे आ जाता है, नॉर्थ में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर पे बढ़ते हैं। अगर मैं सेकेंड नंबर की बात करूँ ना, तो ध्यान देंगे, सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपका ईरान। ईरान आ जाता है, कौन है बेटा, ईरान, ये आ जाता है वेस्ट में, पश्चिम में। ठीक है, थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं, तो उज्बेकिस्तान है नॉर्थ में, सॉरी उज्बेकिस्तान तो हो गया ना, पाकिस्तान हो जाएगा ईस्ट में। देखिएगा ये पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान कुछ ईस्ट में और कुछ साउथ में, तो लिखेंगे आप लोग ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट एंड साउथ। तो ईस्ट एंड साउथ में बेटा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान हो गया। ये चीजें हैं। देखिएगा हिंदी मीडियम वाले, फर्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट में क्या है, ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान के साथ साथ तुर्कमेनिस्तान है ना, तुर्कमेनिस्तान है, और बेटा कौन है, और है उज्बेकिस्तान, है ना, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, उज्बेकिस्तान है। ये कहाँ पे है, ये सभी कंट्री है ना, ये है आपका उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में। सेकंड लिखेंगे, अगर मैं सेकंड की बात करूं, ठीक है, विजिबल है, चलिए ठीक है। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो ध्यान देंगे, सेकंड में है ईरान।
है ना, ईरान है, ये है बेटा पश्चिम में। ठीक है। और अगर मैं थर्ड की बात करूं तो देखिएगा, थर्ड में तो आपका पूर्व दिशा की बात करूं और दक्षिण दिशा की बात करूं तो ये है बेटा पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये रहा बॉन्डिस को लेकर। तो आई होप कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, है ना। तो फिर बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। चलिए, ये रहा। क्या हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ क्यों नहीं रहा है? फिफ्थ नंबर देखिए क्या करा। द फर्स्ट इवर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर इन जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन लॉन्च इन द फेमस डल लेक। फेमस जो डल लेक है, इसमें इन्होंने एक पहली बार इन्होंने क्या, ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर जो प्रसिद्ध डल झील है इसमें लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? तो जम्मू कश्मीर ने। तो ध्यान रखेंगे, अब जब जम्मू कश्मीर की बात हुई है ना बेटा, तो जम्मू कश्मीर के बारे में बातें कर लेते हैं, है ना, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस जम्मू कश्मीर कब बना? एक ये तो पहले क्या था, अलग स्टेट था ये, है ना। लेकिन अब बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से इंडिया में शामिल कर लिया गया था, है ना। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर फाउंडेड 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। और गवर्नर है मनोज सिन्हा जो राज्यपाल हैं बेटा। चलिए, अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। नेशनल पार्क इन जम्मू कश्मीर, है ना, जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में जो राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, तो दाचीगाम नेशनल पार्क, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, है ना, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क है बेटा। मैं बार बार चीज़ों को आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोग प्लीज़ नेशनल पार्क को आप लोग याद करें, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैप पे अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, ये मैप है इंडिया का और यहाँ पे अपन जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है ना बेटा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, विजिबल बहुत है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है ना बेटा, ये रहा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये जो देख रहे हो ना आप, यही तो है जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, है ना। ये ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? ये देखिए, अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ तो किसके साथ शेयर करता है? ये देखिए, आपका इधर हिमाचल प्रदेश हो गया साउथ में, साउथ में हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना, दक्षिण में। इसके बाद अगर मैं इधर बात, ये साइड बात करूँ तो देखिए, पंजाब हो, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, पंजाब भी आ जाएगा आपका साउथ में। अब मैं साउथ वेस्ट की बात करता हूँ तो ये हो गया बेटा पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान हो गया कहाँ पे? साउथ वेस्ट में हो जाएगा, है ना। साउथ वेस्ट में जिसे अपन क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ, अच्छा, ऊपर कोई नहीं, चलिए जितना है कामर करवा दिए, बहुत है। तो ये सभी को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या करा है कि फेडरल बैंक एंड आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ABHICL, ठीक है, हैव अनाउंस देयर बैंक बैंक इंश्योरेंस लिखा हुआ है ना, बैंक इंश्योरेंस, ओ सॉरी, बैंक इंश्योरेंस लिखा हुआ है बेटा, BAN के हो जाएगा और यहाँ पे आई हो जाएगा। बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप, ये लिखा हुआ है बैंक, बैंक इंश्योरेंस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसने
दोनों मिलकर साझेदारी की है। कौन कौन की है बेटा, तो ध्यान देंगे। जो फेडरल, अरे कौन कौन किया है, जो फेडरल बैंक है, और फेडरल बैंक एंड जो आदित्य आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है ना, हेल्थ इंश्योरेंस है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, साझेदारी किया है। ठीक है, आगे बढ़े। सेवेंथ नंबर क्या कह रहा है ना बेटा, ये देखिए सेवेंथ नंबर ये कह रहा है कि द 13th मीटिंग ऑफ हेड ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स ध्यान देंगे, ब्रिक्स इसके अल्फाबेट से ही क्लियर हो रहा है, ब्राजील, ठीक है, रसिया, इंडिया, है ना, ये हो गया बेटा चाइना, और ये एस से हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, टी एच, साउथ अफ्रीका। ठीक है, कौन कौन है, ब्राजील है, रूस है, और ये है भारत, इंडिया, भारत, ये है दक्षिण अफ्रीका, है ना, और ये रहा बेटा अब चाय चुई, है ना, एकक बीता का रहता है, बहुत चिचियाते रहता है ये। तो ये रहा आपका चीन, चाय चुई जिसे चाइना बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी कंट्री ने क्या किया है कि कंट्रीज वाज हेल्ड वर्चुअली अंडर द चेयरशिप ऑफ इंडिया। मतलब जो ब्रिक्स में जितने भी कंट्री शामिल है, ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, और दक्षिण अफ्रीका है, इन सभी देशों के जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकालों के जो प्रमुख थे ना बेटा, ये 13वीं बैठक की थी इन्होंने, है ना, और किसकी अध्यक्षता में की थी, ये किया था बेटा भारत की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में किया गया था। तो ध्यान रखेंगे प्लीज। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक अनाउंस दैट इट हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई टू लॉन्च वीर क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म। ठीक है बेटा, कोटक महिंद्रा बैंक ने घोषणा की, तो घोषणा ये की ना कि उसने रुपे प्लेटफॉर्म पर वीर क्रेडिट कार्ड वीर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। किसने, कोटक महिंद्रा। ठीक है, कोटक महिंद्रा, इन्होंने किसके साथ, एनपीसीआई के साथ की है ना साझेदारी, ताकि जो क्या बोल सकते हैं कि जो रुपए है ना बेटा, रुपए, इस पे अपना वीर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आगे बढ़ने पे। तो मेरे बच्चों, प्यारे से बच्चे जितने भी शामिल हो रहे हैं हमारे साथ, प्लीज सेशन को आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें यार, लाइक करें, कमेंट करें, सेशन कैसे लग रहा है उसके बारे में बताएं, है ना। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में। तो आगे बढ़ने से बेटा प्लीज़ वैसे बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, है ना, और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़, बार बार रिपीट कर रहा हूँ यार, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ इसी तरह के करंट अफेयर्स के साथ, कुछ इसी तरह से स्टैटिक पार्ट्स के साथ, है ना। तब तक हमें इजाज़त दें, जय हिंद।